Dear students, myself Dr. Vatika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, would like to discuss in this video about collenchyma tissue, which is part of BSc second year Botany paper second, unit second. So जैसा कि हमने हमारे previous videos में देखा that simple permanent tissue सरल स्थायी ऊतक को तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है. पहला पेरेन्काइमा मृदु ऊतक, दूसरा कॉलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक. तो इस वीडियो में हम दूसरे प्रकार कॉलेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे. कॉलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक. कॉलेनकाइमा शब्द दो शब्दों से मिलकर आया है. कॉला जिसका तात्पर्य है ग्लू और एनकिन अर्थात टू पॉर अर्थात ग्लू जिसका तात्पर्य आप जानते हैं गोंद. तो कोशिकाओं को जोड़ के रखना, उन्हें चिपका कर रखना, आपस में बांध कर रखने का कार्य कॉलेनकाइमा टिश्यू कर रहा है. और इसके बारे में आप ये अच्छे से याद रखें दैट दिस इज द ओनली लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इन प्लांट बॉडी. कि इसकी कोशिकाएं जीवित भी हैं, लिविंग सेल्स हैं, परंतु उनका कार्य है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना. लिविंग मैकेनिकल टिश्यू वो कॉलेनकाइमा है. इससे पहले आपने पेरेन्काइमा पढ़ा था जो कि लिविंग टिश्यू था, पर वो मैकेनिकल सपोर्ट देने का कार्य तभी कर रहा था जब वो प्रोसेनकाइमा के रूप में कार्य कर रहा था. तो कॉलेनकाइमा ऐसा टिश्यू है जो लिविंग सेल्स के साथ है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान कर रहा है. कैसे? पहले तो आप ये जानें कि इसकी कोशिकाएं कैसी हैं. इसकी कोशिकाएं विभिन्न शेप की हो सकती हैं. दे वेरी इन शेप एंड साइज. कुछ छोटी कोशिकाएं प्रिज्मेटिक होती हैं और बड़ी कोशिकाएं जो होती हैं वो कभी कभी 2 मिलीमीटर तक की लंबाई की भी हो सकती हैं, जिनके ऑब्लिक एंड्स या टेपरिंग एंड्स हो सकते हैं. और मुख्य बात है इसकी कोशिका भित्ति. तो जो प्राइमरी सेल वॉल इसके चारों तरफ पाई जाती है वो मोटी होती है. द थिक ग्लिजनिंग सेल वॉल इवन प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स अगेंस्ट द इंटरसेल्युलर स्पेसेस. जहाँ अंतर कोशिकीय अवकाश है तो जहाँ वो उनके कॉर्नर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा थिक हैं. और वे प्राइमरी सेल वॉल के जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं वो मुख्यतः आप जानते हैं सेलुलोज, हेमिसेलुलोज. पर इस केस में कॉलेनकाइमा के केस में एक और चीज़ है, एक और कंपाउंड जिसे आप जानते हैं पेक्टिन. वो तो पेक्टिन रिच सेल वॉल इसकी है और पेक्टिन होने के कारण ही इसे जल स्नेही हाइड्रोफिलिक कहा जाता है और इसीलिए वाटर कंटेंट जो होता है इसका ज़्यादा होता है और ये लिविंग सेल्स के रूप में जानी जाती है. और इन सेल्स के अंदर प्राइमरी पिट फील्ड भी आपको देखने को मिलते हैं. तो ये कॉलेनकाइमा टिश्यू आपको पौधे के अंदर तनों में, पत्तियों में, कुछ फ्लोरल पार्ट्स में, फ्रूट्स में, रूट्स में, इवन एरियल रूट्स में, जो हवा में लटकती हुई जो रूट्स आप देखते हैं उनके अंदर वहाँ देखने को ये कॉलेनकाइमा इजीली मिलता है. परंतु आप ये जानें कि मोनोकॉट के स्टेम और रूट्स के अंदर यूजुअली इट इज़ एब्सेंट. और एक तने के अंदर और पत्ती के अंदर आप देखें तो पत्ती का जो पिटियोल है, पर्णवृंत जिसे आप कहते हैं, जिसकी सहायता से वो तने से जुड़ी रहती है, उस पर्णवृंत के अंदर स्पेशली कॉलेनकाइमा टिश्यू मिलेगा. और पुष्पवृंत जिसे पेडिसिल कहते हैं, जिसकी सहायता से पुष्पाली वृंत से जुड़ाव रहता है, उस पेडिसिल के अंदर भी कॉलेनकाइमा टिश्यू देखने को मिलेगा. और एक स्टेम का या जब आप टीएस काटते हैं आप देखते हैं तो उसमें कई लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ एंड देन वेस्कुलर बंडल एंड सो ऑन. तो इसकी स्पेशली लोकेशन इसकी आप देखेंगे हाइपोडर्मल लोकेशन होती है. एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जिसे आप अधस त्वचा कहते हैं. तो हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं यूजुअली आप देखेंगे कॉलेनकाइमा की ही बनी हुई होती है. और इसका जो मुख्य कार्य है वो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना. किस रूप में? इट ऑल्सो गिव्स इलास्टिसिटी. इसकी प्रत्यास्थ क्षमता जो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इलास्टिसिटी दे रहा है. इसलिए आप देखते हैं कि जब फूल को तोड़ रहे हैं या पत्ती को जब आप तोड़ रहे हैं तने से तो वो मजबूत भी है और इवन टेंसाइल भी है, उसका लचीलापन भी है उसमें और वो मजबूत भी है. इतना इजीली आप तोड़ नहीं पाते हैं. तो वो इस कॉलेनकाइमा टिश्यू का ही एक मुख्य फंक्शन है. स्थूल कोण ऊतक को ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल थिकनिंग्स, तो जो कोशिका भित्ति है उसकी थिकनिंग्स, जो मोटाई जो है वो कहाँ है, उनका वितरण किस प्रकार का है, उस आधार पे कॉलेनकाइमा टिश्यू को विभाजित किया गया है मुख्यतः 3 प्रकार में. पहला है लैमेलर कॉलेनकाइमा, दूसरा लैक्यूनर कॉलेनकाइमा, तीसरा एंगुलर कॉलेनकाइमा. तो पहला प्रकार हम देखते हैं लैमेलर कॉलेनकाइमा, पटलित स्थूल कोण ऊतक. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो कोशिका भित्ति है उसका जो थिकनिंग्स हैं
वो टेंजेंशियल सरफेस पे सबसे ज़्यादा हैं। तो देर आर हैवी थिकनिंग्स इन द टेंजेंशियल सेल वॉल, नॉट ऑन द रेडियल सेल वॉल, रेडियल प्लेन। तो इस वजह से पटली के रूप में आप इस डायग्राम्स में देख रहे हैं कि कॉलेनकाइमा टिश्यू दिख रहा है। और इसका एग्जाम्पल है मूली के अंदर, मूली का स्टेम ऑफ रेफिनस, एंड सेम्यूकस के अंदर ये लेमेलर कॉलेनकाइमा पाया जाता है। दूसरा देखते हैं लेक्यूनर कॉलेनकाइमा। तो जहाँ अवकाश दिख रहे हैं, रिक्तिकामय अवकाश आपको दिख रहे हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश जो है उनके सामने के जो स्थान है वहाँ पे ये थिकनिंग सेल वॉल की बहुत ज़्यादा पैक्टिन रिच सेल वॉल वहाँ मौजूद होगी। और इसका एग्जाम्पल है जैसे मॉन्स्टेरा जो है एक ऑर्नामेंटल प्लांट आपका, उसकी एरियल रूट्स में आपको देखने को मिलती है। तीसरा है एंगुलर कॉलेनकाइमा, अर्थात कोणीय स्थूल कोणों तक। तो इस नाम से पता हो रहा है कि एंगुलर, एंगल्स, तो जहाँ एंगल्स हैं, जहाँ कॉर्नर्स हैं, कोशिकाओं के जहाँ कॉर्नर या एंगल दिख रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो रहा है पेक्टिन का, वहाँ की सेल वॉल मोटी है, तो वो एंगुलर कॉलेनकाइमा के रूप में जाना जाता है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे धतूरा का तना और लाइकोपर्सिकॉन के अंदर ये देखने को मिलता है। और कभी कभी ये एंगुलर कॉलेनकाइमा मैच्योरिटी जब डेवलप कर लेता है तो ये एन्युलर कॉलेनकाइमा में डेवलप हो जाता है, जहाँ पे एन्युलर कॉलेनकाइमा में आप देखते हैं कि जब सेल की जो गुहिका है, कोशिका की गुहिका एकदम सर्कुलर दिखेगी आपको शेप में, तो वो मैच्योरिटी प्राप्त होने पर ऐसा हो जाता है। तो उसे हम एन्युलर कॉलेनकाइमा कहते हैं, विच इज़ अ टाइप ऑफ एंगुलर कॉलेनकाइमा। तो ये दोनों डायग्राम्स में आप देख रहे हैं कि कोशिका के कोनों पे इस तरीके से भित्ति का निक्षेपण हुआ है और वो मोटी हो गई हैं। तो दिस कॉलेनकाइमा टिश्यू इट इज़ प्रेजेंट इन आप स्टेम, रूट, फ्लोरल पार्ट्स एंड पिटियोल, पेडिसल, इन सभी जगह पे आपको देखने को मिल रहा है। और इसका मुख्य कार्य है टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करना, साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करना, लचीलापन देते हुए आंतरिक सामर्थ्य प्रदान करना। और इसका मुख्य कैरेक्टर है कि दिस इज द ओनली लिविंग मैकेनिकल टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन अ प्लांट बॉडी। सो विद दिस आई एंड हियर, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे जिसे स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।